गरीब बहू ने बनाई नारियल की रसोई और घर का सामान। बाबा, लोगों का हमसे नारियल खरीदना दिन पे दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में हमारी आमदनी भी ना के बराबर हो पा रही है। धीरज बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर आज काम मंदा है तो कल धड़ल्ले से भी चलेगा। धर्मेश और उसका बेटा अनुराग सड़क के किनारे नारियल पानी बेच रहे थे। दोनों की हालत गर्मी से खराब थी। उन्हें सुबह नारियल पानी बेचते बेचते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ग्राहक ही उनसे नारियल पानी लेने आए। कई दिनों अनुराग और धर्मेश के नारियल पानी की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो पा रही थी और आज भी इसी तरह उन्हें खाली खड़े खड़े शाम हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा अच्छा काम कर लूं। आज भी नारियलों से भरा ठेला यूं ही वापस लाना पड़ा है। अब कोई भी नारियल पानी नहीं खरीदता, लेकिन बाबा की वजह से मुझे अभी भी यही काम करना पड़ रहा है। बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तू जानता है कि हमें ऐसे हालात में कोई दूसरा काम मिलना लगभग नामुमकिन है। तू सच्ची लगन से अपना काम किए जा। एक दिन भगवान जी जरूर हमारे हालात बदलेंगे। लेकिन माँ, हमें रहने के लिए छत की जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी दूसरा घर नहीं बना पाएंगे। हमें जिंदगी भर इसी टूटे फूटे घर में ही गुजारा करना होगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये समय खराब चल रहा है, नहीं तो हमने खूब नारियल पानी बेचकर पैसे कमाए हैं। अरे, तुम सब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अब कोई नारियल पानी नहीं पीना चाहता, क्योंकि जगह जगह बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, जहां तरह तरह की ठंडे शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक को और कॉफी जैसा सब सामान मिलता है, जो हमने आज तक पिया भी नहीं है। अनुराग, क्या तुम्हारे इस तरह घर में फजीता बनाने से हमें कोई फायदा होने वाला है? तुम्हें पता है आजकल कोई नया काम ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलो ये सब छोड़कर जल्दी से खाना खाने बैठो। अनुराग को पता था कि धर्मेश ठीक कह रहा है। नंदिनी ने भी उसे ठीक से समझाया और फिर सभी खाना खाने बैठे। जब सभी खाना खा रहे थे तभी तेज हवा चलनी शुरू हो गई। हे भगवान, कहीं ये हवा आंधी में ना बदल जाए, वरना पूरे घर में धूल भर जाएगी। सुहानी, तुम खाने की प्लेटों को ढक दो, मैं ऊपर से तिरपाल ठीक करके आती हूँ। सुहानी ने अपनी खाने की प्लेट्स को ढककर धूल से बचाव किया और नंदिनी छत के टूटे हिस्से में लगी तिरपाल को ठीक करने लगी। हवा की गति बढ़ती जा रही थी। नंदिनी बड़ी मुश्किल से पत्थरों के जरिए तिरपाल को ठीक करके नीचे आई। हम कब तक इन्हीं दिक्कतों का सामना करते रहेंगे? हवा चले तो तिरपाल उड़ जाती है, नहीं तो तेज गर्मी के साथ शीशे जैसी चमकती धूप पूरे घर में आती है। बारिश आए तो घर के एक कोने में पानी भर जाता है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, भगवान जी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ ही देर में तेज हवा आंधी में बदल गई, जिससे छत से तिरपाल उड़ गई और उस पर रखे पत्थर घर के अंदर आ गिरे। तेज आंधी से सारा घर धूल से भर गया। इसी तरह कुछ देर बाद आंधी शांत हुई, लेकिन अब आसमान तेज बारिश बरसने लगी। हे भगवान, बारिश से घर में कितना पानी भर गया है। अनुराग खींच कर, वरना बिस्तर भी गीले हो जाएंगे। अनुराग, नंदिनी और सुहानी ने मिलकर घर से पानी निकालना शुरू किया, लेकिन बारिश काफी तेज थी, जिससे पानी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। ऊपर से जगह जगह से टूटी हुई छत से बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर पर आकर पड़ रही थी। काफी देर बाद जाकर बारिश में थोड़ा हल्कापन आया। बारिशें लग चुकी हैं और हमारे गांव में एक नदी भी है। अगर उसका पानी बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें पक्के घर की बहुत जरूरत है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन करना क्या था? अगले दिन अनुराग और धर्मेश फिर से नारियल पानी बेचने को निकले और रोज की तरह आज भी उनकी बिक्री नहीं हो पाई। वो रोज निराश मन से नारियल से भरा ठेला लेकर घर वापस आ जाते। घर के कोने में नारियल का अंबार लगा हुआ था। हमारी आमदनी तो दिन पे दिन घट रही है। घर में नारियल का एक अड़ंग लग चुका है और ये यहाँ रखे रखे सूख भी गए हैं। सुनिए, अगर नारियल पानी नहीं बिक रहा है तो आप सूखा गोला बेचकर देख लीजिए। नंदिनी के कहने पर अनुराग ने जगह जगह जाकर ठेले पर सूखा गोला बेचना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वो शाम तक सिर्फ 2-3 ग्राहकों को ही गोला बेच पाए। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब घर बनाने का सपना देखने वाले परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पा रही थी। भाभी, आप खाने में क्या बना रही हैं? लाइए मैं रोटी बना देती हूँ, आप दाल सब्जी बना लेना। सुहानी, आज घर में आटा नहीं है, इसलिए आज रोटी नहीं बन पाएगी। मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ, आज हम वही खाकर काम चला लेंगे। नंदिनी ने खिचड़ी पकने को रख दी। वहीं अदिति और अंकुश कोने में पड़े नारियलों से घर बनाकर खेल रहे थे। दीदी देखो, मैंने अपने घर के अंदर नारियल की कुर्सी बनाई है, मैं इसी पर बैठा करूँगा। अंकुश, तो देखना, मैं तो नारियल का पूरा पलंग बनाऊंगी, उस पर लेटकर आराम से सोऊंगी। बच्चे का दिमाग भी कितना काल्पनिक होता है। कुछ और नहीं तो नारियल से ही अपना घर बना लिया। बच्चों की सोच बड़ों के आगे काफी काल्पनिक और रचनात्मक होती है, इसीलिए तो इन्हें जो करना होता है जुगत भिड़ाकर कर ही लेते हैं। क्या हम इनकी तरह नहीं कर सकते? हम भी तो कुछ अलग सोचकर कुछ अलग कर सकते हैं। बहू,
अब क्या तू बच्चों की तरह ही नारियल का घर बनाएगी? ये बेकार की बातें सोचना बंद कर और खाना तैयार हो गया हो तो जल्दी से खाना लगा दे। इसके बाद सभी ने खाना खाया। आसमान में काली घटा छाई हुई थी और कुछ ही पल में घटा बरसनी शुरू हो गई। पहले की तरह ही घर में पानी भरने लगा। अनुराग और धनवेश दोनों ही ठेला लेकर गए हुए थे। नंदिनी और सुहानी दोनों मिलकर घर से पानी बाहर फेंक रही थी। दीदी चलो ना हम अपने नारियल घर में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो पानी भरा पड़ा है। हाँ अंकुश, हम अपने नारियल घर में रखी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, जिससे हम पर बारिश भी नहीं आएगी और नीचे से पानी भी हम तक नहीं पहुँचेगा। अंकुश और अदिति दोनों अपने बनाए नारियल घर में रखे कुर्सियों पर जाकर बैठ गए और चिल्ला चिल्लाकर खुश होने लगे। मम्मी आप भी यहाँ आ जाओ ना, यहाँ बारिश नहीं आ रही है। बुआ दादी आप भी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अंकुश और अदिति के चिल्लाने पर उन्हें उनके नारियल से बने घर की तरफ देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। कुछ देर बाद बारिश रुकने पर नंदिनी ने बच्चों के बने नारियल के घर सभी तरफ से ठीक से देखा। ये तो काफी मजबूत है और इससे तो बच्चों ने बारिश से भी अपना अच्छा खासा बचाव कर लिया। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बहू वो बच्चे हैं और बच्चे तो इस तरह के खेल करते ही हैं। अब क्या हम बड़े भी उनके जैसे खेल करेंगे? ये नारियल का घर सिर्फ बच्चों के लिए मजबूत है, हमारे लिए नहीं। लेकिन इस बार नंदिनी को सुमित्रा की बात नहीं मानी थी। टूटी दीवारों की रसोई में काम करते हुए उसे काफी लंबा समय हो गया था, जिनकी वजह से खाना बनने पर पूरे घर में धसक और गर्मी फैल जाया करती। लेकिन नंदिनी के दिमाग में अब उसका हल निकालने के लिए एक जुगाड़ आ रहा था। पहले मैं बाहर से थोड़ी मिट्टी ले आती हूँ, उसके बाद अपनी नारियल से बनी रसोई तैयार करूंगी। नंदिनी बाहर गई। वहां से वो कुछ मिट्टी और पेड़ों से कुछ लकड़ियां लेकर वापस घर लौटी। उसके बाद नंदिनी ने अपने नारियल की रसोई बनानी शुरू की, जिसमें उसने नारियल को बीच से काटकर 2 दीवारें खड़ी की और उन्हें मिट्टी से लेपना शुरू किया। सुहानी देख अपनी भाभी को, कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि गरीबी और मौसम की मार से इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। माँ, क्या पता भाभी की नारियल से बनी रसोई सच में कामयाब हो जाए। वैसे भी रसोई से बहुत धुआं और गर्मी उठती है। अगर रसोई सच में तैयार हो जाती है तो हमें आजीवन उस दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा। हे भगवान, तेरा दिमाग भी तेरी भाभी जैसा ही हो गया है लगता है। दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें करती हो। भला नारियल से कोई रसोई बना सकता है क्या? सुमित्रा इसी तरह कभी नंदिनी से कुछ कहती तो कभी सुहानी से उसे रोकने को बोलती, लेकिन नंदिनी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। आखिरकार उसने नारियल की 2 दीवारों पर लकड़ी और मिट्टी की मदद से एक छत भी डाल दी। क्यों बहू, बन गई तेरी बच्चों की रसोई? अब जल्दी से खाना बना दे, तेरे ससुर और अनुराग आते ही होंगे। नंदिनी ने अपने नारियल से बनी रसोई में ही चूल्हा जलाया, जिससे आंच लगने पर मिट्टी सूखने लगी। कुछ देर में अनुराग और धनवेश भी घर आ पहुंचे और अभी भी वो ठेले पर रखे सारे नारियल यूं ही वापस ले आए। अरे ये क्या है? बहू ने रसोई बनाई है, मिट्टी और नारियल की। मिट्टी और नारियल की रसोई? हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लायक ही पैसा कमा रहे हैं और इसे यहाँ खेल सूझ रहा है। अनुराग जी, मुझे कोई खेल नहीं सूझ रहा। मैं तो सिर्फ घर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहू, ये भला किस तरह से तू घर को बेहतर बना रही है? मुझे लगता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू ये सब बेकार के काम कर रही है। ये सब अभी तो जितना चाहे मुझ पर चिल्ला ले, लेकिन मुझे पता है कि मेरी नारियल की रसोई बहुत अच्छी बनी है। बस पूरी तरह से मिट्टी सूख जाए, फिर घर में एक रसोई की सुविधा हो जाएगी। सुहानी को छोड़कर सभी नंदिनी से नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि नंदिनी सिर्फ खेल कर रही है। अगले दिन छत टूटी होने की वजह से धूप सीधी रसोई में आकर लगी और कुछ दिन की धूप में ही मिट्टी पूरी तरह सूख गई। और इसी बीच उसे और मजबूती देने के लिए नंदिनी उसी में ही चूल्हा जलाया करती। रसोई को देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती। उन्हें लगता कि ये रसोई कुछ ही दिन में गिर जाएगी, लेकिन वो बड़ी मजबूती से खड़ी हुई थी। आज फिर से आसमान में कितनी काली घटा आ रही है। अभी देख, तेरे पिता और अनुराग भी घर नहीं लौटे हैं। माँ जी, आप इतना क्यों इस घटा और बारिश से डर रही हैं? हम तो पूरा साल इस घर में इसी तरह परेशानी उठाते, तो फिर महज बारिश से क्या घबराना। सुहानी ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के साथ बारिश पड़ने लगी। इस बार बारिश की दिशा बदलने की वजह से पानी सारा घर में बरसने लगा। हे भगवान, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में बाढ़ आ गई हो। सुमित्रा, सुहानी के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। ये देखकर उनके हाथ पकड़कर नंदिनी उन्हें अपने नारियल वाली रसोई में लेकर जाने लगी। बहू, बहू, क्या कर रही है? ये रसोई पूरी तरह से भीगी हुई है, ये हमारे सर पर गिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ जी, ये रसोई भी काफी मजबूत है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप इसके अंदर आ जाइए, इसमें आप ठंडी बारिश से बची रहेंगी।
किसी तरह नंदिनी सुहानी और सुमित्रा को नारियल की रसोई में लेकर गई, जहां उसके बच्चे बिजली की आवाज से डरकर कोने में बैठे हुए थे। नंदिनी ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और बारिश रुकने का इंतजार किया। काफी समय बाद जाकर बारिश थम गई और रसोई को कुछ भी नहीं हुआ। देखा माँ जी, ये नारियल की रसोई कितनी मजबूत है। आज इसकी वजह से हम पर बारिश की एक बूंद भी नहीं आई, और कहाँ बारिश होती है हमारे सारे कपड़े गीले हो जाया करते थे। तूने सही कहा बहू, तूने सच में कमाल कर दिया। ये तो वाकई कामयाब हो गई। शाम को जब धर्मेश और अनुराग घर वापस लौटे तो उनको भी नंदिनी का जुगाड़ देखकर काफी हैरानी होगी। ये दीवारें तो काफी मजबूत है नंदिनी, तुम तो सच में एक्सपर्ट निकली। लेकिन ये आइडिया तुम्हें मिला कहाँ से? बच्चों से। सबसे पहले बच्चों ने ही अपना नारियल का घर बनाया था, और मैं जानती हूँ कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ भैया, जब नारियल की रसोई बन सकती है तो घर क्यों नहीं। लेकिन रसोई की 2 दीवारें और घर की 4 दीवारें खड़ी करने में बहुत अंतर है। सुहानी, ये सोचने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन करने में बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सुनिए, मैंने ये रसोई अकेले बनाई है, तो हम सब मिलके एक घर तो तैयार कर ही सकते हैं ना। हाँ भैया, भाभी सही कह रही है, हम मिलकर अपना एक नारियल का घर तैयार करेंगे। अगर ऐसा है तो हम कल ही से घर बनाना शुरू करते हैं। अब जब तक हम अपना नया घर नहीं बना सकते, हम अपने इसी घर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन अनुराग काम पर न जाकर ढेर सारी मिट्टी और लकड़ी लेकर आया। सभी ने मिलकर घर के कमजोर हिस्सों को तोड़ा और वहां पर कटे हुए नारियल के हिस्सों से दीवारें बनाई। 3 जनों के मिलकर काम करने पर कुछ ही देर में दीवारें बनकर तैयार हो गईं। अब हमें छत की मरम्मत करनी है। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं पड़ोस से एक सीढ़ी लेकर आती हूँ, हम उसकी मदद से छत की मरम्मत कर लेंगे। इतना कहकर नंदिनी पड़ोस में 2 जनों की मदद से स्टील की ट्रे लेकर आई और फिर उस पर चढ़ के उसमें छत पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने छत के टूटे हिस्से में लकड़ी लगाई और उस पर नारियल के टुकड़े बिछाए। उसके बाद उन पर मिट्टी का लेप किया। इस तरह उनकी टूटी छत का हर हिस्सा ढक गया। बस बारिश ना आ जाए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। खुशकिस्मती से कुछ दिन लगातार तेज धूप निकली, जिससे नारियल की बनी दीवारें मजबूत होती गईं। नंदिनी ने बारिश के बचाव के लिए पूरी छत पर तिरपाल डालकर सूखी घास बिछा दी। अब हमारे घर में बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, साथ ही काफी ठंडक भी है, और अब हमारे पास घर में रसोई भी है। हम इसी तरह कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास अभी भी काफी सारे नारियल बचे हुए हैं। अच्छा होगा अगर हम सारे नारियल खा पी के खत्म कर दें। भला अब घर में और नारियल का क्या बनाया जा सकता है? बहू, तू फिर से ख्याली पुलाव बनाने से अच्छा मटर पुलाव बना ले, मुझे बड़ी भूख लगी है। सुमित्रा ऐसा कहते हुए पलंग पर जाकर बैठी, लेकिन उसके बैठते ही पलंग से कुछ आवाज आई और वो नीचे से टूट गया। हे भगवान, बहू मुझे बचा, पलंग टूट गया, मैं गिर जाऊंगी। सुमित्रा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुहानी और नंदिनी ने उसे टूटे बेड पर से उठाया। सुमित्रा को चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो डर से कांप रही थी। माँ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, तुम लोगों ने आकर मुझे बचा लिया, वरना तो मैं नीचे गिर जाती। माँ, ये पलंग है, कोई खाई पर बंधा पुल नहीं है। चुप कर, एक तो मैं पलंग से गिर गई, ऊपर से मुझ पर हंस रही है। तुझे शर्म लिहाज है या नहीं? माँ जी, पलंग की सारी लकड़ी भीग कर फूल चुकी है, इसी वजह से आज टूट गई। घर में बारिश का पानी आने की वजह से ऐसा हुआ है। इस बारिश ने हमें कम परेशान किया है, जब इसके बिना भी हमारी चीजें इसकी वजह से खराब हो रही है। बहू, इस पलंग को अब और इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता है। पलंग के साथ घर में रखा और भी सामान बारिश के पानी की वजह से खराब हो गया था, जैसे लकड़ी के स्टूल, लकड़ी और लोहे के बर्तन, जिसकी वजह से उनके घर में कई चीजों की कमी हो गई। वहीं अनुराग और धर्मेश अभी तक गोला बेचकर थोड़े पैसे ही कमा पा रहे थे। माँ जी, घर की लगभग आधी चीजें खराब हो चुकी हैं, ऐसे में घर का गुजारा कैसे चलेगा? मुझे तो सिर्फ ये नारियल ही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं इनसे कुछ सामान बना लूं। हाँ बहू, वैसे भी अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पता नहीं क्यों तेरे ससुर अभी भी नारियल बेचने में ही लगे हैं। ये नहीं कि कोई दूसरा काम कर ले, इससे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। जा बहू, इन नारियलों का और होगा ही क्या, तू इन्हीं से कुछ बना डाल। नंदिनी ने सुहानी की मदद लेकर नारियल, लकड़ी और मिट्टी से पलंग, सोफा, स्लैब और कुछ बर्तन बनाए। कुछ दिन लगातार मेहनत करने से सब कुछ बनकर तैयार हो गया। उसके बाद नंदिनी ने उन सभी चीजों को बाहर आंगन में धूप में सुखाया। सभी चीजें सूख गई हैं। अब अनुराग जी के आने पर उनसे ये सब घर में रखवा दूंगी। शाम को अनुराग के वापस लौटने पर सभी ने मिलकर सामान को अंदर रखा। सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि नंदिनी सिर्फ नारियल की मदद से ही सब कुछ बना रही थी। नंदिनी ने नारियल के पलंग और सोफा पर नरम गद्दा डाला, जिससे वो चीजें आराम से बैठने लायक बन चुकी थी, और नारियल से बने बर्तनों में ही सभी ने खाना भी खाया। इसके बाद कुछ दिन बीते और काम का अभी भी मंदा ही चल रहा था। नंदिनी, बताओ मैं क्या करूं? बाबा को तो समझ आता ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ नारियल ही बेचने हैं।
अरे अब तक तो जुगत भिड़ाकर हम कोई दूसरा काम कर ही लेते। आखिर बाबा को इस काम से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि मेरे दादा परदादा भी यही काम किया करते थे। तब नारियल पानी या नारियल बेचने से काफी अच्छे पैसे हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम भी नारियल से कुछ और काम कर सकते हैं। जैसे मैंने घर में नारियल की मदद से क्या कुछ नहीं बनाया, हमें सिर्फ थोड़ा दिमाग चलाना होगा। लेकिन हम नारियल का करेंगे क्या? हम नारियल से बर्तन बना सकते हैं और शोपीस और साथ ही बच्चों के खिलौने भी। नंदिनी, ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अरे जब हम नारियल से घर, रसोई, पलंग, सोफा बना सकते हैं तो ये सब तो फिर भी छोटी मोटी चीजें हैं ना माँ जी? हाँ बहू, ये पलंग काफी अच्छा और मजबूत बना है। पहले तो मुझे उस पलंग पर बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मैं आराम से सो जाती हूँ। और ये नारियल के बर्तन भी बहुत ही प्यारे हैं, इनसे इतनी अच्छी खुशबू आती है और इनमें खाना खाने का तो अलग ही मजा है। इसी तरह बात को जानते हुए नंदिनी ने नारियल से बर्तन बनाने शुरू किए। उन्हें थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए उसने उन पर सुंदर पेंटिंग भी की। साथ ही उसने नारियल के शोपीस भी बनाई, जैसे कि चूड़ियों का घर, गुलदस्ता, नारियल का छोटा सा घर, नारियल के खिलौने वगैरह। आप आज ये बेचकर देखिए, क्या पता भगवान हमारा काम चला दे। बहू, हम अपने नारियल बेचने के काम को नहीं बदल सकते। हमारे यहाँ शुरू से ये काम चला आ रहा है। तेरे कहने पर हम इसे कैसे बदल दें? बाबा आप गुस्सा मत कीजिए, मैं ये सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ नारियल से ही बनाया है। आप एक बार इस सामान को बेच कर देखिए। धर्मेश को इस पर काफी हैरानी हुई कि वो इतना सुंदर सामान नारियल का बना हुआ था। मैं कैसे मानूं कि ये सब नारियल से बना हुआ है? हाँ, आप इसकी खुशबू सूंघ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। नंदिनी के कहने पर धर्मेश ने एक बर्तन उठाया और उसे सूंघा। उससे गोले और मिट्टी की सौंधी महक आ रही थी। धर्मेश को वो काफी पसंद आया और उसे उस सामान को बेचने के लिए हाँ कर दी। और इसके साथ हम नारियल पानी भी बेच सकते हैं, क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें? पहली बार तूने अकल की बात की है। पूरे परिवार ने नारियल के सामान और पानी को मिलाकर बेचा। उनके ठिये से गोले और मिट्टी के अलग ही महक उठ रही थी, जिसने लोगों को अपनी तरफ खींचा और लोगों ने बड़ी ही खुशी से उनके नारियल का सामान खरीदा, साथ ही उसका पानी भी पिया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बहू, तेरा जुगाड़ तो सच में काम आ गया। आज इतनी तेज बारिश में भी घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, तो क्यों ना पकौड़ों का मजा लिया जाए। नंदिनी ने पूरे परिवार के लिए पकौड़े बनाए और फिर सभी ने बारिश में पकौड़ों का मजा लिया। काम अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने उसी घर में काम करवाकर उसे एक पक्के मकान में बदल दिया और सुहानी और भी घरेलू सामान जैसे कूलर और लकड़ी की अलमारी वगैरह भी बनाई।